सशक्त नहीं हो सकती। और अगर हम भी इस बात को एक प्रैक्टिकल तौर पर गौर करें तो 10-12 हजार रुपए आज के महंगाई के दौर में आप कितना ही सशक्त हो सकते हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। और तमाम विधि विशेषज्ञ हों या फिर इकोनॉमी के जानकार हों, वो भी इस पूरी बात को कहते हुए नजर आए हैं। लेकिन लाखों महिलाओं को इतने पैसे हर महीने देना, ये प्रदेश की और देश की जो आर्थिक स्थिति है उस पर काफी ज्यादा जो जोर डालने का काम है वो करता है। अब देखना होगा कि हेमंत कटारे ने जो एक नई बहस शुरू की है फ्रीबीज को लेकर, वो कहां तक जाती है और आने वाले समय में इसके क्या कुछ परिणाम नजर आते हैं। जी ठीक है, अभिनव बरौलिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिनव जी, हेमंत कटारे ने कहा कि जो ये फ्रीबीज है इससे कोई भी जो है एक तरह से देखा जाए तो खुद पर डिपेंडेंट नहीं हो रहा है, बल्कि उसे एक मौका मिल रहा है दूसरे पर डिपेंडेंट रहने का। और सरकार की तरफ से जो फ्री की योजनाएं हैं उसको लेकर उन्होंने बड़ी बातें कही है। क्या कहना चाह रहे थे हेमंत कटारे? इस तरीके की व्यक्तिगत राय कई भाजपा के नेता, कई अन्य विपक्ष की दल के नेता और कई कांग्रेस के नेता कई बार पहले भी बोल चुके हैं। हम लोग भी इस बात को बोल चुके हैं कि ये सिस्टमाइज नहीं है, किस तरीके से पैसे देना है, किसको देना है, उसका तरीका क्या है। आज मध्य प्रदेश की हालत ये इसी परिप्रेक्ष्य में कहा गया है कि मध्य प्रदेश ने फिर कर्जा लिया और लगातार कर्जे पे कर्जा लेते जा रही है, पैसे देते जा रही है। लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार ये डिसाइड नहीं कर पा रही है कि पैसा आएगा कहां से, क्योंकि यहाँ पे कोई स्रोत नहीं है। तो ये स्थिति बताती है कि किस तरीके से आपने रेगुलाइज कर रखा है और सारी चीजें बांटने की प्रक्रिया, और 15 तारीख को आएंगे, 14 को आएंगे, किसको दे रहे हैं, नाम काट रहे हैं 4 लाख, उसके बाद डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं देना किसको है। तो ये एक तमाम विसंगतियों से भरा हुआ लेन देन की एक प्रक्रिया है, जिसके कारण कई लोगों को लगता है कि इससे जो चिंता करता है, देश की आर्थिक नीतियां जिस तरीके से पिछले 12-15 साल में खराब हुई हैं वो सबको पता है। पहले भी यहाँ पे जब मनरेगा का पैसा दिया जाता था वो एक सिस्टमाइज था, कितना पैसा किसको देना है ये भी मालूम था कि मजदूर के पास कितना पैसा जाना चाहिए। लेकिन आज जिस तरीके से दौड़ लगी हुई है कि बस हम पैसा देके वोट ले लें या कुछ भी कर लें, हम बस फ्री भी इसको आगे बढ़ा दें। हमारे साथ जुड़ गए, एक रिएक्शन उनसे ले लेती हूँ अभिनव जी आपकी बातों का। अजय जी, जो फ्रीबीज है, रेवड़ी कल्चर है, उस पर हेमंत कटारे ने कहा कि ये चीजें बंद होनी चाहिए, इससे कोई आत्मनिर्भर नहीं हो रहा है। अभिनव जी भी वही बात दोहराते हुए नजर आए, क्या कहेंगे? सरकार की जो योजनाएं हैं जिनसे प्रदेश में एक तरफ जहां बीजेपी ये दावा करती है कि इससे आत्मनिर्भर हो रहे हैं लोग, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अंत्योदय और गरीब कल्याण की योजनाओं को चालू रखने को जानती है कि इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था और गरीबों के जीवन में बड़ा परिवर्तन आया है। अगर लाडली बहना योजना के भी लाभार्थियों को आप देखेंगे तो उसके माध्यम से उनने अपने परिवार को संबल दिया, यहाँ तक कि कई बहनों ने छोटे छोटे रोजगार प्रारंभ किए। तो कांग्रेस पार्टी कभी ये चीज समझ नहीं सकती है। और ये तो कांग्रेस का दोहरा चरित्र है। एक तरफ जीतू पटवारी कहते हैं लाडली बहना योजना के पैसे 3000 कब कर रहे हो, और हेमंत कटारे कहते हैं सब बंद कर देना चाहिए। तो कांग्रेस के नेताओं को आत्म अवलोकन करना चाहिए। और रही बात जनता के बीच में प्रभावित करने का, तो आप भी एक योजना लेके गए थे कि हम 1500 रुपए प्रति माह देंगे, राहुल गांधी लेके गए थे 80,000 रुपए साल देंगे, जनता ने आप पर विश्वास नहीं किया, अंगूर खट्टे हो गए। तो अब कांग्रेस के नेता कुतर्क कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का ये मानना है कि ऐसी योजनाओं से गरीबों को लाभ मिलता है और सरकार सक्षम है तो ये योजनाएं मिलना ही। बहुत शुक्रिया अजय जी साथ जुड़ने के लिए। अभिनव जी, आपको भी बहुत शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए। आगे बढ़ेंगे खबरों में।